गिल ने लिखी गुनाहों की कहानी, गंभीर राज में फिर कभी नहीं मिलेगी कप्तानी। रोहित की ब्रांड को लगाया बट्टा, 72 घंटे तक क्यों सेल्फिश ट्रेंड चला। जायसवाल का गुस्सा भारी पड़ेगा, गिल का करियर खत्म हो जाएगा। गायकवाड़ को बेंच करने पर बवाल, गिल की इनसिक्योरिटी का सवाल। नहीं चलेंगे आंकड़ों के धुरंधर, अभिषेक बनेंगे नंबर 2 ओपनर। जब अपने ही साथियों का डर सताएगा तो प्रिंस का सपना बिखर जाएगा। शुभमन को नहीं चाहिए कॉम्पिटिटर, लोगों ने क्यों कहा इंडिया का बाबर। बीसीसीआई का मैनेजमेंट जिम्बाब्वे जैसे टॉर पर देश के यंग स्टार्स को मौका देता है ताकि वो अपनी कला दिखाएं, अपना करियर बढ़ाएं, टीम मैन की भावना बताएं और आईपीएल या घरेलू लीग में तबाही मचाने वाले धुरंधर इंटरनेशनल लेवल पर अपनी अच्छी शुरुआत को यादगार बनाएं। इस बार भी वर्ल्ड कप के बाद इसी मिशन के साथ बीसीसीआई ने नए लड़कों को जिम्बाब्वे भेजा। टीम में कुछ सीनियर प्लेयर थे, इसके बावजूद बड़ी प्लानिंग के साथ युवा गिल को कप्तानी दी गई क्योंकि मैनेजमेंट उनको फ्यूचर कैप्टन की रेस में देख रहा है। लेकिन सीरीज जीतने के बाद भी गिल ने अपने कई फैसलों से लोगों को निराश किया है। जिम्बाब्वे सीरीज में जहां गिल को अपनी मैच्योरिटी प्रूव करनी थी, वहां गिल ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है क्योंकि इस सीरीज से पहले ही वर्ल्ड कप में कप्तान रोहित शर्मा ने बड़ा बेंचमार्क सेट किया था और यह पहला मौका नहीं था जब हिटमैन ने सबको दिखाया हो कि टीम के लिए खेलने का मतलब क्या होता है, टीम एक यूनिट के तौर पर कैसे काम करती है। रोहित को फुल टाइम कप्तानी मिलने के बाद 2022 में जब टीम इंडिया टी20 का सेमीफाइनल 10 विकेट से हारी थी, तभी कैप्टन रो ने कसम ले ली थी कि वो टीम इंडिया के खेलने का अंदाज ही बदल देंगे। रोहित और मैनेजमेंट ने सबसे पहले सभी बल्लेबाजों से बात की, उनके रोल डिसाइड किए। रोहित शर्मा ने एक लाइन में क्लियर कर दिया था कि 3 रूल सबको फॉलो करने होंगे। नंबर 1, सेल्फलेस यानी मैदान पर अपने आंकड़ों को भूलकर बैटिंग करनी है। नंबर 2, फियरलेस यानी अपने आउट होने का डर खत्म करके टीम की जरूरत देखनी है। नंबर 3, टीम प्ले यानी जिसका दिन है उस साथी खिलाड़ी को सपोर्ट करना है। रोहित ने फॉर्मूला अगली सीरीज में अप्लाई कर दिया और इस स्कीम का पूरा असर वनडे वर्ल्ड कप में हम सब ने देखा। लेकिन इसके बावजूद टीम में कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें यह बात समझने में मुश्किल हुई। 19 नवंबर के दिन फाइनल में भारत को हमेशा चुभने वाली हार मिली, लेकिन तब भी टीम का ट्रांजिशन और प्रदर्शन देखकर लोगों को कोई शिकायत नहीं थी। और फिर 6 महीने बाद टी20 वर्ल्ड कप होना था तो रोहित से सिलेक्शन कमेटी ने कहा, अंतिम फैसला आपका है, आपको किस तरह की टीम चाहिए, अपने खिलाड़ी चुन लीजिए। रोहित ने अपने सिस्टम में फिट बैठने वाले प्लेयर्स की टीम बनाई, 7 समंदर पार इतिहास रचा और भारतीय फैंस का सपना पूरा हुआ। लेकिन ये सब कुछ बहुत करीब से देखने वाले शुभमन गिल ने कुछ नहीं सीखा और अगली सीरीज में ही ऐसी कई हरकत कर दी जिसे देखकर रोहित शर्मा के साथ नए कोच गौतम गंभीर का भी माथा ठनक गया, क्योंकि कप्तान के लिए स्मार्ट बॉलिंग चेंज या फील्ड पोजीशन ये सब सेकेंडरी है। सबसे जरूरी है कि कप्तान का खुद का बर्ताव एग्जाम्पल सेट करने वाला होना चाहिए। लेकिन गिल ने अपनी कप्तानी से ऐसा कोई मैसेज नहीं दिया जो क्रिकेट एक्सपर्ट, टीम मैनेजमेंट या फैंस का दिल जीत सके। सबसे पहले तो जिम्बाब्वे में जो सीरीज टीम इंडिया आसानी से क्लीन स्वीप कर सकती थी, गिल की यंग ब्रिगेड उस सीरीज का पहला मैच शर्मनाक तरीके से हार गई। दूसरे मैच से खेल शुरू हुआ तो एक एक करके गिल की कई गलतियां सामने आई। सबसे पहले तो गिल के स्ट्राइक रेट का सवाल उठा क्योंकि अब टी20 का खेल बदल चुका है। दुनिया भर में हो रही टी20 लीग ने इसे स्मार्ट बैटिंग का गेम बना दिया है और पूरे वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने इसे स्मार्ट बैटिंग का ज्ञान दिया था। रोहित ने बार बार कहा था कि टी20 में 50 या सेंचुरी की कोई जरूरत नहीं है, सही समय पर तेजी से बनाए गए 20-30 रन भी गेम पलट देते हैं, इसलिए निजी स्कोर के बारे में किसी को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन शुभमन गिल इस बात को समझ नहीं पाए। आईपीएल 2024 में भी वो लगातार बड़ी पारियां खेलते थे, लेकिन धीमी बैटिंग की वजह से उनकी कप्तानी में डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस की टीम ने नीचे से टॉप किया क्योंकि उनके साथ दूसरे ओपनर साई सुदर्शन भी उसी अंदाज में खेले। गिल और साई सुदर्शन की कंसिस्टेंसी में कोई कमी नहीं थी, लेकिन लो स्ट्राइक रेट ने हमेशा टीम के दूसरे बल्लेबाजों पर दबाव डाला। गिल के पास आईपीएल से लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट तक काफी अनुभव हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी वो 2 साल छोटे यशस्वी जायसवाल के आगे कहीं नहीं टिकते। एक तरफ जायसवाल टेस्ट से लेकर टी20 तक गेंदबाजों को ऐसा प्रेशर में डालते हैं कि पावर प्ले तक भी टिक जाए तो सामने वाली टीम के हौसले पस्त हो जाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर पूरी सीरीज में गिल को देखकर ऐसा लगा कि वो सिर्फ अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा और गायकवाड़ ने कम मैच खेलकर भी इंपैक्ट डाला, लेकिन गिल पूरी सीरीज में सिर्फ ये दिखाने की कोशिश में लगे रहे कि वो टी20 में भी सबसे ज्यादा रन बना सकते हैं। इसी कोशिश में गिल ने चौथे मैच में एक बड़ा अपराध किया जब उन्होंने यशस्वी जायसवाल का शतक पूरा होने नहीं दिया। जायसवाल की ताबड़तोड़ हिटिंग देखकर पहले तेजी से अपनी 50 पूरी की और फिर आगे निकलकर रिस्क लेकर छक्का मारा, जबकि इसकी कोई जरूरत
जरूरत नहीं थी। गिल की जगह कोई भी दूसरा प्लेयर होता तो खुद हाफ सेंचुरी से पहले जायसवाल को शतक पूरा करने का पूरा मौका देता, लेकिन गिल ने जायसवाल को स्ट्राइक न देकर खुद के स्ट्राइक रेट पर फोकस किया ताकि फिर कोई उनके स्लो खेलने और टी20 में जगह पर सवाल न उठाए। लेकिन गिल को इतनी सी बात समझ में नहीं आई कि उन्हें कप्तान कुछ सोच समझ कर बनाया गया होगा। यह मौका था बड़ा दिल दिखाने का, बड़ा भाई कहलाने का। अगर वो यशस्वी की सेंचुरी पूरी करवाते तो हर तरफ से टीम स्पिरिट की तारीफ हो रही होती, क्योंकि यह ऐसा मौका था जब यंग यशस्वी शतक बनाते तो तमाम रिकॉर्ड तोड़ देते। यशस्वी जिस टच में थे 4-6 गेंद में ही वो अपनी सेंचुरी पूरी कर लेते। यशस्वी ने जिस तरह की पारी खेली थी वो भी चाहते थे कि शतक हो जाए। गिल का अप्रोच देखकर यशस्वी मैदान पर ही परेशान लग रहे थे, लेकिन गिल ने अपने जूनियर का इशारा भी नहीं समझा, बल्कि अपना दिमाग लगाकर उनके लिए रन ही नहीं छोड़े। और इसी वजह से गिल के सेल्फिश होने की डिबेट ने और ज्यादा जोर पकड़ लिया। इससे पहले गिल ने फैंस की एक और पॉपुलर डिमांड के खिलाफ फैसला किया। जब यशस्वी के आने पर अभिषेक शर्मा की जगह खुद ओपनिंग करने उतरे। अभिषेक ने आईपीएल में तबाही मचाने वाली पारियों से सबको अपना फैन बनाया है, तो हर कोई चाहता था कि टीम इंडिया की जर्सी में एक बार यशस्वी और अभिषेक का तूफान एक साथ देखने को मिले। लेकिन गिल ने अपनी जगह बचाने के चक्कर में अभिषेक को नंबर 3 पर भेज दिया। इसके अलावा सीरीज के आखिरी मैच में ऋतुराज को बेंच करना भी किसी को समझ नहीं आया। सबको पता है कि गायकवाड़ को बिठाना अकेले शुभमन गिल का फैसला नहीं होगा, लेकिन कप्तान होने के नाते गिल को ऋतुराज के अनुभव और उनके प्रदर्शन का सम्मान करके उनके हक में अपनी राय रखनी चाहिए थी। जबकि ऋतुराज के बेंच होने से एक और मैसेज गया कि गिल ओपनिंग स्लॉट को लेकर इनसिक्योर फील कर रहे हैं और रोहित कोहली के रिटायरमेंट के बाद किसी भी हाल में खुद की जगह पक्की करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गिल को शायद अंदाजा नहीं है कि नई टीम को गौतम गंभीर के साथ काम करना है। हो सकता है कि गंभीर किसी को फेवर करते हों, किसी को साइड लाइन भी किया होगा, लेकिन सारी कमियों के बावजूद गंभीर मैच विनर्स को प्राथमिकता देते हैं। ऐसे प्लेयर जो टीम से ज्यादा अपने आंकड़ों में दिमाग लगाएंगे वो आने वाले टाइम में दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे, क्योंकि वनडे और टेस्ट में कप्तान रोहित शर्मा जब तक खेलेंगे इस कल्चर को और ज्यादा मजबूत करेंगे। गंभीर हो या रोहित, जब भी बड़े टूर्नामेंट होंगे, बड़ी टीमों के साथ मैच होगा तो वो गिल से पहले जायसवाल को रखेंगे। इतना ही नहीं, अभिषेक ने कुछ और अच्छी इनिंग खेली तो आने वाले टाइम में टी20 में गिल का सरवाइव करना भी मुश्किल होगा, क्योंकि ओपनिंग में अगर लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन की बात आएगी तो ऋतुराज का नंबर भी गिल से पहले आएगा। ऐसे में गिल ने अगर अपने एटीट्यूड पर काम नहीं किया तो टीम मैनेजमेंट गिल का नाम हमेशा के लिए रिजर्व लिस्ट में डाल देगा। गिल के ट्रोल होने से लेकर कप्तान के रूप में उनके फैसलों पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और जायसवाल की सेंचुरी वाला सीन आपको अब भी खटक रहा है तो तूफानी यशस्वी के सपोर्ट में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।